गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर हम लोग एसएम क्लासेस के माध्यम से मिल रहे हैं और आज बेटा हम जो टॉपिक और जो चैप्टर्स आपके सामने लेकर के आए हैं वो क्या है। आपका चैप्टर 3 है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन बेटा चैप्टर का नाम है आपका। तो देखिए इसमें जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके छांट रखे हैं, लगभग बेटा वो 25 से 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो इन्हीं टाइप से हैं और बार बार आए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका जो है पहला वाला, ये आपका 1 से 2 बार बेटा आया है और उसके बाद बेटा आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 से 2 बार आया है। इस तरीके से इसमें बेटा क्वेश्चन आपके बार बार आते रहे हैं और रिपीट होते रहे हैं। इसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस तरीके के बेटा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते रहे हैं और फिर आएंगे। तो उसी क्रम में हम आपके बेटा क्वेश्चन सारे सीरीज लेके आए हैं। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन एक तरीके का है, इसमें संपाती रेखाएं बतानी है। फिर आपका है बेटा रेखाएं परस्पर समांतर हैं कि नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा ये संख्या का पलटने वाला क्वेश्चन जो है बेटा आपका बहुत आता है। तो देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है बेटा आपका क्वेश्चन 2x²। देखिए सबसे पहले बेटा क्या है, हम लोग जब कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक, तो आपको अब आपको सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें हमें करना क्या है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखिए सबसे पहली चीज कि आप जो है इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि x और y, इन क्वेश्चन में आपको रैखिक समीकरण में आपको x और y मिलेगा बेटा। द्विघात समीकरण में आपको x और y नहीं मिलते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x + 3y को पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है 2x + 3y = 11। दूसरी इक्वेशन है बेटा 2x - 4y = -24। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये आपकी बेटा इक्वेशंस हैं। तो देखिए इन इक्वेशन से क्या होगा, इनको अभी अपन लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हमसे क्या पूछा गया था, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m और y = mx + 3 हो। देखिए बेटा तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले तो देखिए जो सॉल्विंग है हमारी वो कैसे होगी वो देख लीजिए। यहां भी 2x है, यहां भी 2x है। तो देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर, ठीक। तो देखिए जब हम घटाएंगे तो देखिए जहां प्लस है वहां माइनस लगाएंगे, जहां माइनस है वहां प्लस लगाएंगे। इस तरीके से बेटा होता है घटाने पर। जोड़ने पर में बेटा कोई चीज हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ 2x प्लस का, यहाँ माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ 3x + 3y प्लस का है, यहाँ माइनस का था लेकिन यहाँ प्लस का हो गया तो प्लस का 4y हो गया बेटा। 3 और प्लस 4y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 7y। तो देखिए 4 यहाँ भी प्लस का 24 हो गया और ऊपर 11 जो था बेटा वो भी आपका कहे का हो गया, प्लस का हो गया। तो देखिए 4 और 1 क्या हो गया बेटा 5, 2 और 1 क्या हो गया बेटा 3। तो y = बेटा क्या हो गया 35/7। तो 7 बन जा 7, 7 5 जा 35। तो क्या आ गया बेटा y = 5। y की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब क्या बेटा करेंगे कि y की वैल्यू कहां बेटा पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। द वैल्यू जो उसकी y की जो वैल्यू है वो कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में बेटा पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए बेटा जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है क्या
2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बेटा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 2x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 4 हो गया और x इक्वल टू क्या आ गया -4 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस का 2 आ गया। अब बेटा हमारे पास देखिए y और x दोनों आ चुके हैं। अब हमें रखने बेटा किस में है, रखने हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में। तो देखिए बेटा लिखते हैं हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो y कितना आया बेटा 5 आया था। m इंटू एक्स कितना है -2 प्लस 3। तो इस 3 को बेटा इधर ले आओ तो यानी क्या हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। तो देखिए बेटा यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया 5 प्लस का है माइनस का 3 है माइनस का 3 छोटा है तो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। तो 2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2m। तो m इक्वल टू क्या हो गया 2 अपॉन -2। तो कितना आ गया बेटा माइनस का 1 आ गया। तो m इक्वल टू माइनस का 1। ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके का बेटा आता ही आता है और कई बार आया है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए आपका बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिया था और इस तरीके से सॉल्विंग होती है। तो आप लोग देख लीजिए बेटा इसकी सॉल्विंग किस तरीके से होती है। यहाँ पर आपसे m इक्वल टू -1 आएगा आपका आंसर। ठीक है। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो यानी क्या है हमारे पास कि जो एक संख्या है वो क्या है बेटा, दो संख्याओं को सॉरी क्या है बेटा अंतर है। कितना अंतर दिया गया है 26 है और एक संख्या बेटा दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है। ठीक है बच्चों, एक संख्या क्या है बेटा दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी आप लोगों को थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा लेकिन आपको समझने का प्रयास बहुत ज्यादा करना है। देखिए कैसे है। देखिए बेटा दो संख्याओं का अंतर क्या है, दो संख्याओं का अंतर है। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे माना संख्याएं, माना संख्याएं, माना संख्याएं x व y है। माना संख्याएं x व y है। ठीक है ना बच्चों, माना संख्याएं x व y हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो संख्याओं का अंतर है ना तो क्या करेंगे बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 26 इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा 1। अब क्या है बेटा एक संख्या दूसरे संख्या की क्या है बेटा 3 गुनी है। तो क्या करेंगे x इक्वल टू 3y। ठीक है ना। तो जब x इक्वल टू 3y है तो इसको इधर ले आओ बेटा क्या हो जाएगा x माइनस 3y। या फिर हम एक काम और भी बेटा यहां से कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे यहां से समीकरण 2 मान लीजिए आप, तो क्या करेंगे बेटा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना
कह रहा बच्चों, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बेटा, दो संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है, ठीक है, जिसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो क्या दिक्कत थी बेटा, x इक्वल टू 3y। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, अब x की जगह रख दो, x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, 26 था, तो x की जगह क्या जाएगा, 3y माइनस 20y इक्वल टू 26। तो बेटा क्या बचा यहाँ पर, y इक्वल टू 26, क्या आ गया, y इक्वल टू 26। अब बेटा y का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण इसे थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि x इक्वल टू जब 3y रखेंगे, 3y में से जब माइनस का y खाली जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ देखिए घटाने में थोड़ा पॉइंट आउट थोड़ा गलत ले लिया था, 3y माइनस y होगा तो क्या आएगा बेटा, 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू बेटा क्या जाएगा, 26/2, ठीक है ना। तो 2 बन जाए 2 और 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में या 2 में रख लो, समीकरण 2 में रखने पर सीधे सीधे आ जाएगा बेटा, 2 में रखने पर। तो देखिए बेटा जब समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो बेटा क्या होगा, 13 3 या 39, x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 13 3 या 39। तो बेटा आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 39। तो देखिए जो आपकी संख्याएं थी वो संख्याएं कौन सी हो गई बेटा, y इक्वल टू 13 और क्या पूछा गया था इसमें, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा पहली संख्या ये हो गई 13 और दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए बेटा एक संख्या 13 थी और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या हो गया, 13 3 जा 39, दैट इज द आंसर। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों ने फर्स्ट वाला कर लिया हो तो बेटा हटा दें फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो देख लीजिए ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले सकते हो आप लोग। उसके बाद जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा आपका जो है हटाएंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, देखिए बेटा अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो बेटा क्या है कि वो ये कह रहा है किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिए जाएं तो वह संख्या यानी वह नंबर क्या बन जाएगा बेटा, 9/11 हो जाएगा। और फिर दोबारा बेटा वो क्या कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह नंबर क्या बनेगा, 5/6। तो आपको बेटा फ्रिक्शन बतानी है, फाइंड करनी है, ठीक, कोई बात नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना भिन्न बराबर क्या हो जाएगी बेटा, x/y, ठीक, भिन्न x/y हो गई। अब लिखिए बेटा प्रश्नानुसार, क्या है बेटा प्रश्नानुसार आपका, अंश और हर दोनों, अंश और हर बेटा गायब है यहाँ पर, हर लिखिए यहाँ पर थोड़ा सा, हर अंश और हर हुआ, हर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए बेटा तो देखिए x/y यानी कि +2 और अपॉन में बेटा +2, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 9/11 के बराबर, तो 9/11, ठीक।
किसके बराबर हो जाएगा? 9/11 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बेटा 11 का मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 का x प्लस 2 में कीजिए और y प्लस 2 का 9 में कीजिए। देखिए 11 का x में करेंगे तो 11x प्लस 11 का 2 में करेंगे तो 22 इज इक्वल टू y का 9 में करेंगे तो 9y और y 9 का 2 में करेंगे तो 18। ठीक, y को इधर ले आइए, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो बेटा देखिए 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, फिर से भिन्न को लिखिए x अपॉन y और अंश में भी 3 और हर में भी 3, मीन्स न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3। तो क्या है संख्या 5/6 क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18। तो क्या हो जाएगा बेटा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। देखिए बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने आ चुकी है। तो बेटा इनको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखिए अब किसमें क्या इंटू होगा, इक्वेशन 1 में बेटा कीजिए आप कहेगा इंटू 5 का, ठीक, और इक्वेशन 2 में इंटू कीजिए कहेगा 9 का। तो देखिए बेटा 5 का 11 में करेंगे कितना आएगा, 11 5 जा 55x माइनस 5 9 जा 45y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ठीक, अब 9 का कीजिए, 9 6 जा 54x 9 5 जा 45y 9 3 जा माइनस का 27। अब लिखेंगे बेटा क्या, घटाने पर, घटाने पर। ठीक, तो देखिए बेटा जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करिए, यहां माइनस यहां प्लस यहां भी प्लस। तो क्या जाएगा बेटा, यहां बचेगा 55 में 54 जाएगा, कितना बचेगा खाली x। यहां पर जब देखिए ये कट जाएगा और यहाँ आपका बचेगा 27 प्लस का है और माइनस का 20 है। तो क्या बचा बेटा x बराबर 7 बचा। फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए एक क्या है बेटा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा बेटा कि 11 इंटू 7 माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 11 7 जा 77 माइनस 9y इज इक्वल टू -4, माइनस 9y इज इक्वल टू -4 माइनस 77 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 81। ठीक है बच्चों, उसको इधर देखिए, थोड़ा सा इसका पार्ट इधर देख लीजिए आप, -9y इज इक्वल टू -81 हो गया था। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 81 अपॉन माइनस का 9। ठीक, तो 9 9 जा 81, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। हमारे जो फ्रैक्शन था यानी भिन्न था वो क्या था बेटा, वो था x अपॉन y। तो x कितना है 7 अपॉन 9। ये हमारा बेटा थर्ड का आंसर आ गया, आप लोग देख सकते हो और इसको कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपके भिन्न वाले सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग सभी लोग अपने आप करेंगे। जितने भी हमने भिन्न वाले क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में कराए थे या जो भी है, आप लोग उसको देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखिए फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं तो आप देख लेना, बाद में बार बार देखते रहें आप लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। देखिए बेटा, जब इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप लिखेंगे माना दो अंक x व y है। क्या है बेटा? दो अंक कौन कौन से हैं? दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और y है। उनका अंकों का योग क्या है? 9 है। यानी x प्लस y का योग कितना है बेटा? 9 है। ठीक, इस संख्या का अब देखिए बेटा, अब मूल संख्या क्या हमारी होती है? मूल संख्या बेटा होती है tan y प्लस x। ठीक, देखिए भी कराते हैं बेटा आपको। जो हमारी बेटा मूल संख्या होती है वो क्या होती है? tan, इसे हटाता हूं बेटा मैं, देखिए जो बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ठीक, तो देखिए दो संख्याओं, तो बेटे मानेंगे क्या? माना दो संख्याएं x व y है। ठीक, क्या है बेटा? x व y है। तो क्या करेंगे बेटा? उनका योग। तो देखिए बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। अब क्या बेटा कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, यानी कि देखिए पहले लिखेंगे हम लोग क्या? मूल संख्या। मूल संख्या बेटा क्या होती है? जो मूल संख्या होती है वो होती है tan y प्लस x। ठीक, अब अंकों के पलटने पर बनी संख्या, अंकों के पलटने से बनी नई संख्या वो क्या है बेटा? tan x प्लस वाई। ठीक, ये हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नानुसार आते हैं। क्या कह रहा है बेटा प्रश्नानुसार? कि दो अंकों की एक संख्या, उसका योग हो गया, उसे छोड़ दो यहां तक। इस संख्या का, यानी किस संख्या का? मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो वह संख्या, यानी देखिए इधर वाले के साथ 9 का, यानी कि tan y प्लस x बराबर tan x प्लस वाई। देखिए जो मूल संख्या है उसका 9 गुना, तो देखिए बेटा इसके साथ कितने से गुणा होगा? 9 से। जो अंक पलटने पर जो संख्या बनी है उसके साथ कितना गुना है बेटा? 2, तो 2 से गुणा। तो देखिए 10 9 जा 90y प्लस 9x, 20x प्लस 2y। ठीक है ना बेटा? अब क्या करेंगे बेटा? सबको इधर ला उठा करके, तो देखिए 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। तो 90 में से 90y में से जब 2y के कितना बचा बेटा? 88y। ठीक है ना? और जब 20 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा? माइनस का 11x बराबर 0। सब उधर ले चलो, तो 11x माइनस का 88y इक्वल टू 0। अब 11 से भाग देने पर ऐसे लिखो, समीकरण में 11 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण में 11 से भाग दिया तो देखिए 11 एकम 11 x आ गया, फिर माइनस 11 अट्ठे 88 8y आ गया बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हम बेटा क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बेटा नीचे वाला आप लोगों ने आई थिंक अभी तक कर लिया होगा, तो वो हम हटा दे रहा है। ठीक है, उसको हटा दे रहे हैं हम। तो देखिए बेटा, तो दोनों इक्वेशन को लिखिए। पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरे क्या है? माइनस x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहां पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर जब घटाएंगे तो यहां माइनस, यहां प्लस और यहां
माइनस, देखिए प्लस का माइनस और माइनस तो कैंसिल, प्लस प्लस 9y बराबर 9, तो y इक्वल टू 9/9, 9 बन गया 9, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखिए बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 8 आ गया। ठीक है बेटा, अब बेटा हमने क्या कहा था आपसे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या मेरी बेटा क्या थी, मूल संख्या मेरी क्या थी, नीचे देखिए मूल संख्या क्या थी बेटा कि 10y प्लस x, ये थी मूल संख्या। तो देखिए 10 हो गया इंटू y कितना है 1 है, प्लस x है 8, तो देखिए बेटा 10 बन जा 10 और प्लस 8, 10 प्लस 8 यानी संख्या मेरी कितनी आ गई 18, यानी कि वह संख्या कौन सी होगी बेटा 18 होगी। क्लियर है मेरे बच्चों। इस तरह से बेटा क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे, थोड़े बड़े होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा आपके 6 नंबर के है, ये आपके क्वेश्चन बेटा 6 नंबर में आते हैं, समझ रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के 6 नंबर में आते हैं, इसलिए आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 5। देखिए क्या है बेटा 5, p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन लिखिए, 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा 6x माइनस पी वाई, देखिए 16 इक्वल के उधर है तो हम क्या करते हैं बेटा अंदर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा a1 अपॉन a2 देन b1 अपॉन b2 देन c1 अपॉन c2, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 अपॉन 6 माइनस का माइनस 1 अपॉन माइनस p इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस का 16, तो देखिए बेटा 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ठीक, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या हो गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन p। तो देखिए बेटा हम इन दोनों को बराबर लेंगे तो क्या होगा p का इंटू 1 में करिए तो p, 2 का 2 1 में कीजिए 2, ठीक है, तो क्या जाएगा बेटा इसमें हमारा आंसर बेटा कितना आ जाएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 2, यानी कि हम जब कोई बेटा क्वेश्चन में सॉल्विंग करते हैं तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा p इज इक्वल टू 2, समपाती रेखा है। ठीक, उसके बाद देखिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या है, यदि 3x प्लस 2y, यदि 3x प्लस 2py, देखिए 2 उधर है तो बेटा इसको हम अंदर लेंगे, ठीक, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बेटा क्या है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके दोनों बेटा क्वेश्चन हो गए। देखिए क्या है बेटा परस्पर समांतर है, ठीक, तो देखिए समांतर हैं तो p का मान
ज्ञात की समांतर क्या होता है बेटा, समांतर ये तो होता है कि भैया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 ये तो होता है P का मान। क्लियर है ना। लेकिन अब हमें क्या है, यहां पर हमें क्या ध्यान देना है, यहां पर बेटा हमें ये ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ हमसे क्या पूछा है बेटा, P का मान पूछा है। देखिए तो क्या करेंगे, A1/A2 देन B1/B2, ठीक। सिर्फ या सीधे सीधे लिख देते हैं हम 3/2 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू -2/1, ठीक। यहाँ पर P लगा दो। तो देखिए इसको बराबर कर लीजिए इन दो को। तो देखिए 5 3 या 15 और 4P, तो क्या जाएगा बेटा 15/4 इक्वल टू P, यानी कि P इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। आपका ये वाला क्वेश्चन भी बेटा क्लियर हो गया, 6 नंबर वाला। ये सारे आपके क्लियर हो गए। 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका बेटा आता है 7। क्या है बेटा, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, ठीक। माना, सिर्फ नंबर चेंज करेंगे हम। तबीयत बहुत खराब है बेटा, उसके बावजूद भी लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ जायज है। देखिए दो अंकों की संख्या, तो क्या है, माना दो संख्याएं एक स्वाभाविक है बेटा, ठीक। दो संख्याओं में अंकों का योग कितना है, 12 है। यहाँ बेटा अंकों का योग कितना कर देंगे, 12, ठीक। इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, मैंने सारे नहीं लिए हैं, तो आगे के आप लोग ट्राई कीजिए, इसी तरीके से लगेंगे, ठीक। अंकों का स्थान बदल देने पर, पहले तो मूल संख्या एक हमें माननी चाहिए भैया। मूल संख्या क्या है, 10y + x। अंकों के पलटने से बनी हुई संख्या क्या हो गई, यानी अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी है बेटा, 10x + y दी गई। अब देखो क्वेश्चन समझना बेटा, यहां तक तो आप छोड़ दो, ये तो आप पहली लाइन में सॉल्व कर चुके। अब क्वेश्चन समझिए, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अब देखिए ठीक, इसे भी हटाओ, यहां से थोड़ा आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि अधिक अधिक वाली संख्या आ गई है, इसीलिए। ओके, परेशान ना होइए, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग ये 8 क्वेश्चन कीजिए, इसी से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन। अगर कोई अलग क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे, ठीक है। हाँ, तो देखिए बेटा क्या था क्वेश्चन कि ये था ना, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, यानी कि ये वाली प्राप्त संख्या होगी अंकों के स्थान बदलने पर, दी गई संख्या यानी मूल संख्या जो दी गई है से 18 अधिक है। तो मूल संख्या तो ये हो गई, तो प्राप्त संख्या कितनी अधिक है बेटा, 18 अधिक है, ठीक। इस 10x + y को इधर ले आओ, तो भैया 10y + x माइनस 10x और माइनस का y इक्वल टू 18, ठीक है। 10y में से y गया, 9y माइनस 9x इक्वल टू 18। थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, उधर ले जाते हैं सबको। तो 9x माइनस 9y माइनस का 18, वो भी कैसे, इक्वल में। समीकरण में 9 से भाग देने पर, समीकरण में 9 से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण में बेटा 9 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 यानी x, 9 एकम 9 यानी y, फिर 9 दूनी 18 यानी इक्वल माइनस का 2, समीकरण 2। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा बेटा, x + y इक्वल टू 11 और x माइनस y इक्वल टू -2, ठीक। यहां लिखिए जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10/2,
तो x इक्वल टू कितना जाएगा 5। ठीक, x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 5। तो x का मान कहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बच्चा। समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 12, वाई इक्वल टू 12 माइनस 5, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक, तो मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या थी 10 बाई प्लस x, तो देखिए 10 इंटू 7 प्लस x क्या है 5, तो देखिए 10 7 जा 70 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 75। आपकी संख्या आ गई बेटा 75। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है बेटा, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लीजिए बेटा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है बच्चों, लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, तो आपका रिवीजन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग बेटा अच्छे से अच्छा स्कोर पा सकें। ओके बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक, एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल। तो देखिए सबसे पहले तो बेटा 2 अंकों की मूल संख्या हम ले लेंगे। क्या बेटा मूल संख्या, ठीक है ना, 10y प्लस x, संख्या पलटने पर बनी, या नई संख्या लिखा सीधे नई संख्या, बार बार कहाँ लेकर पलटने पर, ठीक, नई संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक, दोनों का क्या है बेटा संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल, यानी कि दोनों को जोड़ कितना है 66। देखिए प्रश्नानुसार आइए अब। प्रश्नानुसार क्या है 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 66। ठीक, 10y प्लस 1, या पहले इसी को जोड़ दो 11x, और ये 11y इक्वल टू 66। समीकरण में 11 से भाग देने पर, देखिए 11 एकम 11 तो x आ गया, प्लस 11 एकम 11 y आ गया, 11 छक्का 66 यानी 11 6 जा 66। समीकरण 1 आ गया बेटा। अब आगे देखिए, यदि संख्या का अंतर 2 हो, तो भैया पहले तो माना दो संख्या लिखना थी आपको, माना और 2 संख्या x y है। ठीक, तो अंतर क्या है संख्याओं का बेटा 2 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिखिए जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, तो यहाँ क्या आएगा बेटा जोड़ने पर। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे, संख्या पलट देने पर, ये करने पर, वो करने पर, इस टाइप क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो देखिए अब आपको बेटा ये कट गया जोड़ने पर, ये बच्चा 2x आ गया, यहाँ आपका 8 आ गया बेटा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अब क्या है बेटा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये आएगा कि x का मान, यानी कि वैल्यू को पुट करना पड़ेगा बेटा इक्वेशन 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x की जगह पर 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक, तो संख्या क्या आ गई, मूल संख्या क्या आ जाएगी, मूल संख्या थी 10y प्लस x
तो क्या जाएगी 10 इंटू 2 प्लस एक्स कितना था 4, तो 10 टू या 20 प्लस 4, तो दोनों को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 24। आपके बेटा इस तरीके से ये आपके 8 क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कल आपको बेटा 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से और करा देंगे ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस हो सके और इससे जो भी बेटा क्वेश्चन आपको मिलते जुलते मिलेंगे आप लोग वो करेंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर को अचीव करेंगे। चैप्टर 3 आपका बहुत आता है बेटा इससे, और इससे जो भी क्वेश्चन आता है बेटा 6 नंबर में आता है। क्लियर मेरे बच्चों? 1 नंबर का जो आता है वो भी गल्प उसको आप जाने दीजिए, लेकिन 6 नंबर से जो क्वेश्चन आपके लिखे हैं मैंने, ये आपके 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि संख्या के अंगों को पलट देने पर, ठीक है, दो संख्याओं का दूसरी संख्या इतना है ये, यानी कि आपका एम वाई और एम एक्स प्लस 3 जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, वो बेटा आपके 6 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इनको करिए और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। आपके पास जो अनसॉल्व हो, मॉडल हो, उसमें देखिए बेटा ज्यादातर यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डॉक्टर ने बोला है बेटा गर्म पानी पीने से स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। गर्म पानी बहुत ही दिक्कत देता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद में बेटा आपसे यही करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को लगाएंगे, और ये 3rd चैप्टर भी आप लोग, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चुटकी बजाते ही सॉल्व किया था, वैसे अपन लोग चुटकी बजाते ही आपका ये चैप्टर 3 भी यूं करके गायब कर देंगे, और बहुत ही अच्छे से कोई भी क्वेश्चन इससे फंस जाएगा हम लोग उसको क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ बेटा हम आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।